10 आदतें जो जिंदगी बदल दे। हेल्दी कौन नहीं रहना चाहता। एक स्वस्थ तन के साथ आप ना ही अपनी जिंदगी का मजा और बेहतर तरीके से ले सकते हैं, बल्कि आपका जो काम है उसमें भी आप अपनी प्रोडक्टिविटी 2 से 3 गुना तक बढ़ा सकते हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ दोस्तों, अगर इनमें से 3 चीजें भी आपने कर ली तो आपकी जिंदगी बदलना उसी दिन से चालू हो जाएगी। और आपको और आपके आसपास वालों को उसका असर तुरंत दिखने लगेगा। और यह भी मुमकिन है कि आपके सालों से रुका हुआ काम, जिसको आप ख़त्म कर पाना अब नामुमकिन सा समझने लग गए हैं, वह आपकी सिर्फ 2-3 छोटी सी आदत बदलने की वजह से आप बड़ी ही आसानी से पूरा होते देख सकते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर टैप कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाले कोई भी वीडियोस आप मिस ना करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। नंबर 1, सुबह जल्दी उठना। दोस्तों, आपने बचपन से ही अपने परिवार वालों से यह सुना होगा कि जल्दी उठो, या फिर अक्सर लेट उठने वालों को बहुत ही आलसी कहा जाता है। दोस्तों, पुराने ज़माने के लोग आप अक्सर देखेंगे कि जल्दी उठना ही पसंद करते हैं। दोस्तों, जल्दी उठने के बहुत सारे फायदे हैं। आपका दिमाग स्वस्थ रहता है और आपको कोई भी काम करने के लिए ज़्यादा एनर्जी मिलती है। इसके पीछे का एक साइंटिफिक रीज़न भी है दोस्तों, क्योंकि इंसान का जो शरीर है वो सुबह उठने के हिसाब से बनाया गया है और रात को सोने के हिसाब से बनाया गया है। रात को जगने वाले प्राणी भी मौजूद हैं इस दुनिया में, जैसे कि शेर, जो रात को शिकार करने में माहिर है, क्योंकि साइंटिफिकली उसकी आंखों में रात को देखने की क्षमता हमसे कहीं ज्यादा होती है। सुबह जल्दी उठने का एक और फायदा है, आपको नींद से रिलेटेड जितनी भी दिक्कतें हैं, जैसे कि नींद ना आना या फिर नींद पूरी ना हो पाना या फिर रात को बेचैनी सा महसूस होना, सब पहले दिन से ठीक होना चालू हो जाएंगी। एक और फायदा है जल्दी उठने का ये कि आपके पास पूरे दिन में चीजें करने के लिए बहुत सारा समय होगा। जैसे अक्सर आपने लेट उठते हुए यह देखा होगा कि बड़ी जल्दी ही शाम हो गई और बड़ी जल्दी ही रात हो गई। नंबर 2, योग। दोस्तों, योग करने के बहुत सारे फायदे हैं, ये तो आपको पता ही होगा। अगर आपने खुद ने कभी नहीं किया, पर आपने लोगों को तो जरूर ये कहते हुए सुना होगा कि जब से मैंने योग करना चालू किया है मेरी तो जिंदगी ही बदल गई है। दुनिया भर से लोग हर साल भारत आते हैं योग सीखने के लिए। दोस्तों, योग में एक भी ऐसी चीज नहीं है जो आपके शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए नहीं बनी है, बल्कि योग में इतनी शक्ति है कि वह आपके शरीर को इतना लचीला और इतना शक्ति से भरपूर बना देती है, आप पहले जैसे इंसान ही नहीं रह जाएंगे। योग करने के बहुत सारे फायदे हैं, जैसे बदन में अकड़न बंद हो जाना, जोड़ों का दर्द ठीक हो जाना, कमर का दर्द ठीक हो जाना, सांस लेने की क्षमता बढ़ जाना और शरीर में ऊर्जा की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाना, शरीर की घाव बढ़ने की क्षमता और बाहर के कीटाणुओं से लड़ने की क्षमता बढ़ जाना, और आपके दिल के काम करने की क्षमता भी काफी बढ़ जाती है योग करने से। दोस्तों, अगर आप सुबह जल्दी उठेंगे तो उसके बाद योग करना ना भूलें। और मैं दावे के साथ ये कह सकता हूँ दोस्तों कि अगर आपने 7 दिन योग कर लिया तो आपके लिए उसे छोड़ना नामुमकिन सा लगने लगेगा। नंबर 3, मेडिटेशन। दोस्तों, आपने मेडिटेशन के बारे में भी किसी न किसी से सुना ही होगा कि जब से मैंने मेडिटेशन करना शुरू किया है मेरी तो जिंदगी ही बदल गई है। दोस्तों, मेडिटेशन करने से आपका जिंदगी को देखने का परिप्रेक्ष्य ही बदल जाएगा। दोस्तों, साइंटिस्ट ये कहते हैं कि इंसान का दिमाग एक बंदर के दिमाग से पैदा हुआ है। एक बंदर का दिमाग बहुत ही ज्यादा चंचल होता है और उसे वश में कर पाना बहुत मुश्किल होता है। कई लोग तो अपनी सारी जिंदगी अपने दिमाग के वश में आकर निकाल देते हैं, जबकि होना ये चाहिए कि यह दिमाग आपको कंट्रोल ना करे बल्कि आप इसे कंट्रोल करें। और मेडिटेशन के अलावा इस चीज को करने का कोई तरीका नहीं है दोस्तों। अगर आप मेडिटेशन करने लग गए तो आपका दिमाग शांत रहेगा और आप जो चाहेंगे वह उसी तरह सोचेगा और उसी दिशा में काम करेगा जहां आप चाहेंगे और व्यर्थ की बातों में समय व्यतीत नहीं करेगा। मेडिटेशन करने के और भी बहुत सारे फायदे हैं, जैसे आपको स्ट्रेस कम होने लगेगा, आप एक तनाव भरी परिस्थिति को बड़े ही शांत तरीके से हैंडल करने लगेंगे, आपका दिमाग भूतकाल और भविष्य काल में कम भटकने लगेगा और वर्तमान में ज्यादा फोकस करेगा। ऐसी कई सारी चीजें जो दूसरों के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल है आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगी। तो दोस्तों, ठान लीजिए कि रोज कम से कम 5 मिनट आपको दिमाग को शांत रखने के लिए मेडिटेशन करना शुरू करना है। नंबर 4, भारी नाश्ता। दोस्तों, सुबह उठकर
कहीं भी जाने से पहले आप नाश्ता बहुत सारा ज़रूर करिए। इतना पेट भर के खाइए कि जैसे दुनिया के सबसे अमीर आदमी हैं आप। जितना ज़्यादा आप रात में खाते हैं उसे रात के बजाय नाश्ते में खाइए। तली हुई चीज़ें, पनीर, मक्खन, घी, दूध, अंडा, यहाँ तक कि पिज्ज़ा, बर्गर जैसे फास्ट फूड भी आप सुबह नाश्ते में खाइए। ऐसा करने से ये होता है दोस्तों कि आपके शरीर का मेटाबॉलिज्म जो है वो सुबह से बढ़ जाता है। मेटाबॉलिज्म यानी कि शरीर के खाने को पचाने की क्षमता और उस खाने को ऊर्जा में कन्वर्ट करने की क्षमता। अगर आप नाश्ता हैवी करने लगेंगे दोस्तों तो आप दिन में और रात में जो भी खाएंगे दोस्तों वो बड़ी ही आसानी से पच जाएगा। सुबह हैवी नाश्ता करने के और भी ज्यादा फायदे हैं, जैसे कि आपका वजन बढ़ना रुक जाएगा, आपके फोकस करने की क्षमता बढ़ जाएगी, आपको दिन भर कमजोरी और वीकनेस फील नहीं होगी, और तो और आपका मूड भी बहुत अच्छा रहेगा। तो दोस्तों कल से ही चालू कीजिए भारी नाश्ता। पर इसका मतलब ये नहीं है दोस्तों कि दिन में और रात में भी पहले से ज़्यादा खाना है। अगर आपको वजन घटाना है तो आपको दिन का और स्पेशली रात का खाना कम करना पड़ेगा। नंबर 5, टेक्नोलॉजी से दूर रहने का समय। दोस्तों टेक्नोलॉजी के भगवान स्टीव जॉब्स ने भी अपने पूरे दिन में एक ऐसा समय बांध रखा था जिसमें वो टेक्नोलॉजी से दूर रहता था। उस समय में वो सिर्फ नेचुरल चीज़ों के बीच में समय व्यतीत करता था और उससे दुनिया बदलने के बहुत सारे आइडियाज टेक्नोलॉजी से दूर समय व्यतीत करते समय आए थे। दोस्तों आज की दुनिया में टेक्नोलॉजी से हम घिरे हुए हैं चारों तरफ से। हम अपनी ज़िंदगी बिना मोबाइल फ़ोन, बिना इंटरनेट और बिना कंप्यूटर के तो इमेजिन ही नहीं कर सकते हैं। कहा यह जा सकता है कि टेक्नोलॉजी ने हमारी पूरी ज़िंदगी के ऊपर कब्जा कर लिया है। तो दोस्तों पूरे दिन में ऐसा एक समय होना बहुत ज़रूरी है जब आप अपना फ़ोन, अपना लैपटॉप, इंटरनेट या फिर टीवी इन सब चीज़ों से दूर रहें, और ऐसा हर दिन कम से कम आधे घंटे के लिए ज़रूर करें। इससे आपको अपनी ज़िंदगी को देखने का दूसरा नज़रिया मिलेगा। और अगर आपको भी बहुत सारे लोगों की तरह एंग्जाइटी की प्रॉब्लम है तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, क्योंकि बहुत सारे एंग्जाइटी के कारण सोशल मीडिया पे टाइम स्पेंड करना है। और आप माने या ना माने हम सब आज की डेट में एक टेक्नोलॉजी एडिक्ट हैं। तो हम सबको हर दिन कम से कम आधे घंटे इन सभी चीज़ों से दूर रहकर प्रकृति में समय बिताना चाहिए। नंबर 6, शक्कर खाना कम या बंद कर दें। दोस्तों मैं जानता हूँ ये सुनकर कई लोगों के होश उड़ गए होंगे और आपको यह करना नामुमकिन सा लगता होगा, पर मैं यहाँ रिफाइंड शुगर की बात कर रहा हूँ। दोस्तों आप गुड़, शहद या फिर मिश्री इन सब चीज़ों को रिफाइंड शुगर की जगह यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों रिफाइंड शुगर के बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं, जैसे कि आपकी बॉडी बहुत ही जल्दी रिफाइंड शुगर को तोड़कर ग्लूकोज बना लेती है और आपके खून का इंसुलिन लेवल बहुत ऊपर हो जाता है। क्योंकि रिफाइंड शुगर आपका शरीर बहुत ही जल्दी पचा लेता है, इसलिए खाने के बाद भी आपको ऐसा नहीं लगता है कि आपने कुछ खाया है और आपकी और ज्यादा मीठे खाने की इच्छा बढ़ती ही जाती है। दोस्तों वैज्ञानिकों का ये कहना है कि शुगर ज्यादा खाने वाले लोगों को बुढ़ापा भी जल्दी आता है। अगर आप रिफाइंड शुगर खाना बंद कर देंगे तो आपको सबसे पहले तो मोटापा खत्म हो जाएगा। दूसरा, आप नेचुरल शुगर की वैल्यू समझने लगेंगे जो कि फलों में और सब्जियों में मौजूद होते हैं। तीसरा, आपकी इच्छा पहले की तरह नहीं होगी कि भाई अभी तो कुछ मीठा खाना ही है, क्योंकि मीठा खाने की इच्छा बहुत ज्यादा महसूस होना एक बड़े बीमारी का संकेत है। नंबर 7, फ्रूट और सलाद। दोस्तों हर दिन खाने के साथ या खाने से पहले फ्रूट और सलाद की एक प्लेट जरूर खाएं। हम जो भी खाना खाते हैं पूरे दिन में उसमें फाइबर की मात्रा बहुत कम होती है, और अगर आप अपने शरीर की पाचक क्षमता बढ़ाना चाहते हैं तो सुबह ज़्यादा नाश्ता करने के साथ साथ फाइबर खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों फाइबर का काम यह है दोस्तों कि वो खाने के बाद पेट में जाकर फूल जाता है और पेट में मौजूद मैदे और आटे के जो गोले होते हैं उनको पचाने में बहुत ज़्यादा मदद करता है, और खाए गए भोजन को हमारे पेट में आगे ले जाने का काम एक गाड़ी की तरह करता है। तो पेट में गैस होना और कब्ज होना या फिर पाचक क्रिया ढंग से ना हो पाना, यह सारी प्रॉब्लम्स तुरंत ही सॉल्व हो जाती है। दोस्तों आप में से किसी न किसी ने ईसबगोल का डब्बा तो देखा ही होगा जो कई लोग दूध के साथ रात को खाकर सोते हैं। दोस्तों वह कुछ नहीं बल्कि एक फाइबर से भरा हुआ डब्बा है। तो अगर आप दिन में सलाद और फल भरपूर खाएंगे तो आपको किसी भी तरह के एक्सटर्नल फाइबर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और डॉक्टर्स का ये कहना है कि हर बीमारी पेट से ही शुरू होती है, तो अगर आपकी पाचक क्रिया बढ़िया चल रही है तो आपको बीमारी होने का चांस भी कम हो जाता है। नंबर 8, शाम को 7 बजे के बाद कुछ ना खाएं।
दोस्तों मैं मानता हूँ ये करना बहुत मुश्किल है, पर बहुत सारे बड़े लोग ऐसा करते हैं। 6:30 बजे के बाद खाने की कोई जरूरत नहीं है। आपका शरीर नहीं मांगता इतना खाना। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी जिंदगी बदल जाए तो आपको थोड़े मुश्किल कदम भी उठाने पड़ेंगे। अगर आपको अपना वजन घटाना है तो सिर्फ और सिर्फ यह एकमात्र चीज करने से आपकी समस्या सॉल्व हो जाएगी दोस्तों। Trust me, don't eat anything after 6:30. Your life will change. You will not require many doctors in your life. मुंबई में काम करने वाले बहुत सारे बड़े एक्टर्स इसी तरीके से अपना वजन मेंटेन रखते हैं, क्योंकि उनके हिसाब से उनके लिए सबसे आसान तरीका यही है। रात में 7 बजे के बाद से न खाने का मतलब यह है कि आपका शरीर कम से कम 12 घंटे के लिए बिना खाने के रहेगा। इससे शरीर में सफाई की प्रक्रिया बहुत बढ़िया तरीके से चालू हो जाती है। अभी की लाइफस्टाइल से देखा जाए तो दोस्तों ये मानिए कि हमारा पेट एक ऐसा बर्तन है जिसमें हमेशा कुछ न कुछ खाना पड़ा ही होता है, तो शरीर को अपने अंदर की सफाई करने का मौका बहुत ही कम मिलता है दोस्तों। 7 बजे के बाद ना खाने से आपके पेट की पाचक क्रिया बहुत सही हो जाती है और आपका पेट बहुत हेल्दी रहता है। एसिडिटी, पेट दर्द और ओवर ईटिंग टाइप की चीज़ें आपके साथ कभी नहीं होंगी। तो दोस्तों एक ना एक बार ज़रूर कोशिश कीजिएगा। नंबर 9, मैदा खाना बंद कर दीजिए। दोस्तों हमारे पूर्वज कम से कम 80 साल जीते थे, मगर आजकल के लोगों में यह संख्या काफ़ी कम होती जा रही है। भोजन इसका सबसे बड़ा कारण है, जैसे कि पैक्ड फूड, फास्ट फूड, केमिकल्स और प्रिजर्वेटिव डला हुआ खाना। ऐसा खाना जो 4 महीने से फ्रोजन पड़ा है। दोस्तों पुराने ज़माने के लोग चाहे कुछ भी हो जाए ताज़ा खाना ही खाते थे। उनके पास कोई और ऑप्शन था भी नहीं, पर इसका फ़ायदा सीधा उनके शरीर पर पड़ता था। आजकल के जितने भी फास्ट फूड चेन हैं जैसे KFC, मैकडॉनल्ड्स, बर्गर किंग, पिज़्ज़ा हट, डोमिनोज, ये सभी हमें कम से कम 2 महीने पुराना खाना खिलाते हैं दोस्तों। और हर एक डिश में जो सबसे ज्यादा मात्रा में खाया जाता है वो है मैदा। मैदा आज के जमाने में सबसे लोकप्रिय खाना है दोस्तों। चाहे आप केक बोलो या फिर पिज्जा बोलो, सब जगह मैदा पाया जाता है। मैदा की न्यूट्रिशनल वैल्यू 0 होती है दोस्तों। इसमें 0 फाइबर पाया जाता है और यह आपके पेट में महीनों तक चिपका रह सकता है दोस्तों। दिखने में तो अच्छा दिखता है, पर अंदर जाके एकदम रबर की तरह हो जाता है और आपके पाचक क्रिया में सबसे बड़ी बाधा भी मैदा ही डालता है। नंबर 10, रात में अंधेरे में सोएं। दोस्तों इंसान की आंखें इस तरह बनाई गई है कि अगर उसके सामने रोशनी होगी तो इंसान की आंख के पीछे मौजूद एक ऐसा केमिकल जिससे कि नींद आना चालू होता है वह निकलना शुरू ही नहीं होगा। तो अगर आप समय से अपने बिस्तर में पहुंच गए हैं तो अपने मोबाइल फोन को सबसे पहले साइड में रख दीजिए, क्योंकि मोबाइल फोन के LED स्क्रीन में एक ऐसी नीली कलर की रोशनी होती है जो सिर्फ और सिर्फ एक उगते सूरज में पाई जाती है। तो आपकी आंखों में यह धोखा हो जाता है कि शायद सुबह होने वाली है, तो नींद आने वाला केमिकल जो है वो निकलना बहुत दूर की बात हो जाती है। इसीलिए कई फोन्स में नाइट मोड का फीचर दिया जाता है जिससे पूरी स्क्रीन पीली पड़ जाती है। दोस्तों LED लाइट्स इतनी ज़्यादा लोकप्रिय हो गई है आज के टाइम में कि अब तो बल्ब से लेकर ट्यूबलाइट सब कुछ ही LED लाइट का बनने लग गया है। तो आप सोचिए, जो नीली लाइट आपके फ़ोन में से निकलती है वही लाइट आपके बाथरूम के बल्ब में से और ट्यूबलाइट में से भी निकल रही है। अगर आपको रोशनी में सोने की आदत है तो एक मोमबत्ती ले आइए या फिर एक पुराने ज़माने का टंगस्टन बल्ब ले आइए। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ दोस्तों, आप अगर ऐसा करेंगे तो आपको नींद बहुत अच्छी आएगी और आपके अगले दिन की शुरुआत बहुत ही फ्रेश होगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन आपको बहुत काम आए और आपकी ज़िंदगी बहुत ही बेहतर हो जाए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए और नीचे दिए गए लाल सब्सक्राइब बटन पर ज़रूर प्रेस करिए। ऐसा करने से आप आगे आने वाली कोई भी वीडियो मिस नहीं करेंगे और आगे हम क्वालिटी कंटेंट आपको देते रहेंगे।